सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
देखो मोबाइल में चेक करना अपने को ई वाइब्रेट हो गई। ठीक है बेटा, तो अपन ने ये फॉर्मूला निकाला ई वाइब्रेशनल बराबर 1/2 अंडर रूट k अपॉन में म्यू v प्लस 1/2। ठीक है, ई v इज इक्वल टू 0 पुट किया, 0 पुट किया तो 0 प्लस हाफ कितना रह गया 1/2, 1 पुट किया 1 प्लस हाफ 3/2, 2 पुट किया 2 प्लस हाफ 5/2 और जब 3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 7/2 सेंटीमीटर इनवर्स। प्रॉब्लम है किसी में यहां तक देखो क्लियर है? अब आगे डैश 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 सो ऑन, क्लियर है? यहां तक होता रहेगा। सर छवि शर्मा क्या करिए सर, आगे तो बोल मैं बोलिए आपको साउंड आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अच्छा देखो इधर देखो, इधर ये v is equals to 0 और ये v is equals to 1 है। अच्छा ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 1 वाले की, और इसकी एनर्जी क्या होगी कम, इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है ना, कितना आएगा 1 नहीं आएगा, नहीं ये आएगा 1/2 पाई c अंडर रूट k अपॉन में म्यू, यही तो आएगा। और 3/2 में से माइनस करेंगे 1/2 तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1/2 पाई c अंडर रूट k अपॉन में म्यू। अच्छा ये देखो 2.5 में से 1.5 घटाओ 1 बचा। ठीक है, 1 बचा तो कितना बचा फिर से 1/2 पाई c अंडर रूट k अपॉन में म्यू। अच्छा 7/2 और 5/2 कितना बचा फिर से 1 बचा। इसका मतलब 1/2 पाई c अंडर रूट k अपॉन में म्यू। इसका मतलब बेटा जो दो वाइब्रेशनल लेवल्स में जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप कैसा चलेगा सेम चलेगा। अब याद करो रोटेशनल वाले में बढ़ता हुआ जा रहा था। ठीक है, अच्छा जो रिजिड रोटेटर था, एक तो रिजिड रोटेटर था और एक नॉन रिजिड रोटेटर था। रिजिड रोटेटर में तो बढ़ती जा रही थी वैल्यू 0v 2v 6v 10v याद है 12v 20v। ठीक है, याद है नहीं 30 42 तो बढ़ती जा रही थी। अच्छा नॉन रिजिड रोटेटर में क्या हुआ था वैल्यू कम होती जा रही थी 2v -4d वाला माइनस हो रहा था। तो लगातार जो स्पेक्ट्रम लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी गैप क्या है सेम है। अब जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं बेटा, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब है ऑसिलेशन जो करता है इस तरीके से घड़ी के पेंडुलम की तरह। तो देखो बेटा, और घड़ी का पेंडुलम क्या है देखो इसका ग्राफ बनाएगा, क्लियर है? दैट पॉइंट इज नोन एज v is equals to 0। अच्छा एक बात ध्यान रखना, v is equals to 0 का मतलब जब मैंने पुट किया तो वैल्यू क्या निकल कर आई 1/2 पाई c अंडर रूट k अपॉन म्यू और 1/2। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल मेरा मॉलिक्यूल ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में होता है, जीरो वाइब्रेशनल लेवल में होता है, फिर भी उसके पास कोई ना कोई क्या होती है एनर्जी होती है, और वो लगातार क्या करता रहता है वाइब्रेशंस करता रहता है। उधर आओ बेटा, अपन ने रिजिड रोटेटर में पढ़ा था जब अपन ने j = 0 पुट किया था 2bj+1 फॉर्मूले में, तो वैल्यू क्या निकल कर आई थी 2bj+1 फॉर्मूला नहीं था बेटा, अरे 2bj+1 इस फॉर्मूले में j = 0 पुट किया था तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया था 0 हो गया था। और मैंने क्या कहा था कि जब रोटेशनल लेवल में j = 0 होता है तो उसकी एनर्जी की क्या होती है 0, अर्थात ग्राउंड लेवल में मॉलिक्यूल कोई भी रोटेशन नहीं करता। लेकिन v = 0 में मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई एनर्जी होती है, वो लगातार क्या करता रहता है वाइब्रेशंस करता रहता है। यही कारण है, यही कारण है कि हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारी बॉडी खराब हो जाती है, दीवारें टाइम के हिसाब से डिकी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय अब किसी नॉर्मल आप इंसान से पूछो ये क्या है, दीवार है, इसके अंदर क्या है, दीवार के अंदर प्लास्टर है, सीमेंट है, बजरी है, गिट्टी है, और क्या है। अगर फिजिक्स वाले से पूछोगे तो फिजिक्स वाला पता है क्या कहेगा, दीवार तो है पर इस दीवार में इस समय भूकंप आ रखा है, भूचाल आ रखा है। ठीक है ना, क्यों आ रखा है भूचाल और भूकंप? क्योंकि इसके अंदर भाई दीवार बनी तो मॉलिक्यूल्स की है बेटा, मॉलिक्यूल्स की बनी है, और मॉलिक्यूल्स में क्या है बेटा लगातार क्या हो रहा है, जीरो लेवल में भी है फिर भी लगातार क्या कर रहा है वाइब्रेशंस। इवन अपन सबकी बॉडी मॉलिक्यूल से बनी हुई है, अपन सबकी बॉडी, और मॉलिक्यूल रोटेशनल तो कर नहीं रहा, घूम तो नहीं रहा, इतनी एनर्जी जीरो रहता है उसके लिए ग्राउंड लेवल में। लेकिन जैसे ही वाइब्रेशन v = 0 पुट करा तो उसके लिए कुछ अमाउंट की क्या आई वैल्यू आई। इसका मतलब बॉडी के मॉलिक्यूल कंटीन्यूअस क्या कर रहे हैं वाइब्रेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हमारी बॉडी न्यू होती है, दीवार नहीं है, तो ये वाइब्रेशन बहुत कम होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम वाइब्रेशन बंद नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम मॉलिक्यूल क्या होने लगते हैं टूटने लगते हैं और वाइब्रेशन होने लगते हैं, और हमारी क्या होने लगती है एज होने लगती है। आपने देखा नहीं है कि कोई ब्रिज है उसकी एज 50 साल है, 50 साल के बाद गया काम से। क्यों गया काम से? क्योंकि मॉलिक्यूल लगातार क्या कर रहे हैं वाइब्रेशंस। क्यों कर रहे हैं? v = 0 लेवल में कोई ना कोई
एनर्जी होती है जिससे वाइब्रेशन करते हैं। और फिर हमारी बॉडी में तो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, अपन कितनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उस एनर्जी से 0 से 1 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है। समझ में आ गया? जितना ज्यादा जाएगा एनर्जी उतनी ज्यादा क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन करेगा ये उतनी जल्दी बढ़ेगी। समझ में आ गया? देखा नहीं, जो कम खाना खाने वाले व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा जीवित रहते हैं, ठीक है ना। उनका कारण ही क्या है, क्योंकि इसमें हंसने वाली बात क्या है, क्योंकि उनके लिए जो वो है वाइब्रेशनल लेवल क्या है, वो 0। लेकिन जिनके लिए ज्यादा खाना खाया मतलब ज्यादा एनर्जी, उनके बॉडी खराब होता है वाइब्रेशन, बॉडी खराब। क्लियर है यहाँ तक की बात? देखो अब मैं इसके ग्राफ बनाता हूँ। तो पहली बात, जब ग्राफ बनाऊंगा तो v = 0 का ग्राफ बिल्कुल पॉइंट पे नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा पॉइंट पे? रीजन दे रहा हूँ, क्योंकि इट विल बी हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, 1 में। सर मैडम से कहो प्रिंस और निशांत को ज्वाइन करें, वो ज्वाइन नहीं हो रहे। रिंस नहीं है बेटा, प्रिंस। ओके बेटा, अर्शद करवा दे दो। देखो तो v = क्या आ गया, 0 आ गया। देन अच्छा अगली लाइन, सपोज दैट, देखो पहली बात तो ये देखो, इसकी मैं मिड में लाइन डायग्राम का जाना थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूं। अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं कहूं बेटा, अगर इफ दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव तो दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोनिक ऑसिलेटर में दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे तो देखा होगा आपने घड़ी का पेंडुलम, जितना इधर जाएगा उतना ही इधर, थोड़ा इधर का ऊपर तक घूमेगा और इधर थोड़ा सा गया, वो होगा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो v = क्या है, 0। अच्छा v = क्या आ गया, ये 1। ओके अच्छा v = 2 बनाऊंगा, उसका डिफरेंस इतना ही रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा? गैप क्या चलेगा, सेम चलेगा। यहाँ तक v = 0, v = 1, v = 2 और v = 3। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 पाई c √3/μ कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 पाई c √3/μ और ये क्या आएगी, 3/2 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 पाई c √3/μ 5/2 सेंटीमीटर इनवर्स। और लास्ट वाले के 1/2 पाई c √3/μ 7/2। ओके क्लियर है? क्या हो गया, कुछ गलती की मैंने? समझ में आ गया यहाँ तक ना? ये आपका क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कहां तक लिख लिया बेटा, एनर्जी लेवल लिख लिया यहाँ तक, लिख लिया सबने यहाँ तक? अच्छा इससे आगे लिखना स्टार्ट करो। पहले मैं आगे क्या, पहले डायग्राम बनाओ। ये वाला डायग्राम बनाना सीख गया ना, कैसे बनाया, क्या रिस्पांस किया है अपन ने इसका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। काश वाइब्रेशन ना होते तो हम बुढ़े ना होते। कितना भी च्यवनप्राश खा लो, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, पर रुकेगी नहीं, थमेगी। उम्र तो बढ़ेगी, एजिंग तो होगी, और एजिंग ही कुछ कर देता है क्या, अभी भी ये बात बचपन तो स्टेज ही नहीं सब काटता क्या, और क्या हमारी बॉडी ना, ये सबसे ज्यादा खाने से क्या है, हमारी बॉडी वर्क भी सही से नहीं करती। हमारा अगर पूछा जाए ना कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में कंज्यूम होती है, तो फूड को डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, और सबसे बड़ी समस्या है। ये आपका आज क्या खत्म करता हूँ मैं यहाँ पे हार्मोनिक, फिर कौन से स्टार्ट करूंगा, एन हार्मोनिक, ठीक है। और फिर आपका ये कंप्लीट, फिर अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। कौन सी है, थर्ड का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ यूनिट सॉल्यूशन। फिर आपकी दो बचेंगी, कौन कौन सी, सेकंड यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और फर्स्ट यूनिट क्वांटम। क्वांटम में पढ़ाऊंगा नहीं आपको, केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वांटम आपको पढ़ाई दी गई है फिजिक्स क्या बेटा, प्रियांशु में पढ़ा तो नहीं, बता तुम ही तो बता रहे थे पढ़ा दी, तो मैं पढ़ाता हूँ इसलिए।
मैं पढ़ा क्वांटम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे से पढ़, क्यों मेहनत करवा रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलूं, इट इज क्लियर्ड बाय द अबव, इट इज क्लियर्ड बाय द अबव डिस्कशन, इट इज, लिखो बेटा, लिखना स्टार्ट करो, इट इज क्लियर्ड बाय द, सर क्वांटम भी पढ़ा, हां पढ़ा रहा हूं, देखो तो सही, आशिक बोलो, it is cleared by the above equation that when b is equals to 0, when b is equals to 0, the energy does not be 0, the energy does not be 0, the energy does not be 0, it is known as, underline करना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, it is known as absolute energy, absolute zero energy, it is known as absolute zero energy, underline कर लेना, पेपर में एक बार शॉर्ट नोट लिखवा दिया था absolute zero energy पे, it means in molecule, it means molecule does not present in fixed condition, does not present in fixed condition, they will be always show, बताओ, exactly, very good, they will be always show vibration, next point लिखो बेटा, समझ में आ गया ना, ये v is equals to 0 पर एनर्जी लेवल कुछ ना कुछ रहता है, नेक्स्ट देखो, in a diatomic molecule, in a diatomic molecule, in a successive vibrations level, in a diatomic molecule, in successive vibrational levels, आंसर करना, the energy difference will be, very good, the energy difference will be same, नेक्स्ट लिखो बेटा, अच्छा एक बात आओ, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल क्या था, सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा जे बराबर क्या था, अरे प्लस माइनस 1, तो वाइब्रेशनल की भी क्या बताया, प्लस माइनस 1, नेक्स्ट देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल फॉर एसएचओ, एसएचओ समझ रहे हो ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, according to selection rule for SHO, transition will be occur, transition will be occur only those levels, transition will be occurs only those levels, transition will be occurs only those levels which have v is equals to, बताओ, plus minus 1, v is equals to plus minus 1, so transition, so the energy in various transitions, so the energy in various transition, so the energy in various transition, देखो बेटा बोर्ड पर कैसे निकालेंगे, डेल्टा, इधर से देखो डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई बार b is equals to 0 से, सपोज b से किस में जा रहा है, सपोज दैट b plus 1 में जा रहा है, b से किस में जा रहा है, b plus 1 में जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करना सिखाया, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, e, ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, b plus 1 minus e बार b, क्लियर है, ऐसे कर रहे थे अपन ना, सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू पुट करनी सिखाई थी, कैसे कही थी, सबसे पहले इसको लिखो माइनस 1 अपॉन में 2 पाई c अंडर रूट b अपॉन में म्यू b प्लस 1 बाई 2, किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का साइन, अब देखो इधर इस वाले फॉर्मूले में जहां पर b है वहां पर b की जगह आप क्या पुट कर दो, b प्लस 1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 3/2, क्लियर है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है, सीधी लिख देता हूं, डेल्टा e बार b is equals to b plus 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें जो एनर्जी लगेगी कितनी लगेगी, 1 अपॉन में 2 पाई c अंडर रूट k अपॉन में म्यू, b की जगह क्या रख देता हूं, b प्लस हाफ, कितना हो गया बेटा, b प्लस 3/2, किसी को दिक्कत है यहाँ तक की बात में, अच्छा दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, आप क्या कॉमन आ रहा है बताना, 1 अपॉन में 2 पाई c अंडर रूट k अपॉन में म्यू, ठीक है, ये क्या है v प्लस 3/2 माइनस v, ये माइनस प्लस माइनस 1/2, क्लियर है यहाँ तक की बात, क्लियर है यहाँ तक की बात, तो ये और कोई प्रॉब्लम हो रही थी वो अपन को मेरी वजह से,
प्लस के बी से क्या कट जाएगा माइनस का बी, ये 1.5 है प्लस का और ये आधा, एक बचा बेटा, 21 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन में म्यू। अभी अभी अपन इसी को निकाल रहे थे, अभी तो अपन ने दो सक्सेसिव वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी को क्या रखा था सेम रखा था, ये लो 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन में म्यू। ठीक है आशीष जी, किस डेट से क्लासेस स्टार्ट करी है उनको मैंने 7 से कितना, आज कितनी है 22। हाँ तो सही स्पीड चल रही है और क्या चाहिए। ठीक है बेटा चलो, अच्छा जो ऊपर इक्वेशन आई है फाइनली माइनस करके 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन में म्यू, इसमें कोई b का कोई वो है क्या, b फैक्टर है क्या, नहीं नहीं है ना, इसका मतलब जो एनर्जी है वो b पर डिपेंड नहीं करेगी और दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या रहेगा सेम रहेगा। सो इट इज क्लियर्ड बाय द above formula, so it is cleared by the above formula. The transition in between vibrational level, the transition in between vibrational level, the transition in between vibrational level does not depend upon the number of capital V, the number of capital V. So in different transition, so in different transition, same amount of energy should be required, same amount of energy should be required, that is कितनी है बेटा, that is बोलो 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन में म्यू, 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन में म्यू। इतिश्री किस चीज का हो गया बेटा, एसएचओ का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे बेटा, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर और मोरे कर्व एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोरे, टीएन मोरे, उसने बताया था इसके बारे में, तो उसने अपने नाम के बेस पे क्या कह दिया मोरे कर्व, मोरे। चलो देखो इसमें लाइन में समझ में आ रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर बता रहा हूं, इन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर various vibrational level will be present at the same distance, various vibrational levels will be present at the same distance, and it will be possible when molecule will be follow Hooke's law। Hooke's law क्या था बेटा, ओमेगा ऑसिलेशन इक्वल्स टू क्या था 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन में will be follow Hooke's law। नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, at low vibrational levels SHO model